हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रश्नों पे विचार करने वाले हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कामायनी का श्रद्धा सर्ग है वो लगाया गया है। तो इसके दोस्तों इस वीडियो में 60 प्रश्न हैं और इन 60 प्रश्नों के माध्यम से आपका एक थोड़ा सा रिवीजन है वो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। और आपके लगभग दोस्तों जो गद्य और पद्य की सारी रचनाएं थी वो आपके सारे रचनाओं के दोस्तों प्रश्न हो चुके हैं। और इससे पहले मैंने कामायनी का दोस्तों एक भाग और बना रखा है जिसमें मैंने कामायनी से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं बहुत ही दोस्तों विस्तार के साथ में लिखाए हैं, जिनसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। आपसे संबंधित तथ्य पूछे जा सकते हैं और विषय वस्तु में से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि गहराई से क्वेश्चन देगा तो विषय वस्तु से पूछ लेगा, यदि ऊपर से देगा तो वो आपको तथ्य में से पूछ सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936, 1935, 1934, 1938। तो दोस्तों कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाएगा आपके 1935। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कामायनी के प्रकाशन वर्ष के बारे में दोस्तों विद्वानों में मतभेद है। कुछ 1935 मानते हैं, कुछ 1936 मानते हैं और कुछ 1937 मानते हैं। लेकिन दोस्तों जो बहुमत है वो आपका 1935 के साथ में ही है। ठीक है, तो ये आपको मान के चलना है। कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाएगा आपके 1935। बहुत दिनों तक मैं भी इसके बारे में कंफ्यूज रहा था शुरुआत में। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन कोई दोस्तों होता नहीं है, बल्कि कोई हमें अच्छे से नहीं बता पाता है या फिर हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो बस इसका ही भेद है कि कोई विद्वान कुछ कह रहा है, कोई विद्वान कुछ कह रहा है। हम कहीं तो किसी के अनुसार पढ़ लेते हैं और कहीं पर किसी के अनुसार पढ़ लेते हैं, हालांकि होता सब सही है। कामायनी पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषक, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों कामायनी पर आपको मिला था उस समय का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था मंगला प्रसाद पारितोषक। साकेत को भी मिला है दोस्तों। ठीक है, वियोगी हरि की जो ससई है उसको भी मिला है। ठीक है, कामायनी को भी मिला है, शुक्ल के आपके रस सिद्धांत को भी मिला है। तो उस समय का दोस्तों द्विवेदी युग का, ठीक है, 1940, क्योंकि ये तो ज्ञानपीठ है और साहित्य अकादमी है इनकी, तो 1954-55 में हुई थी शुरुआत। ठीक है, तो उस समय का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था वो था मंगला प्रसाद पारितोषक। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 12, 15, 17, 9। तो आप सब जानते हैं ये है दोस्तों आपके 15 सर्ग हैं। तो ये हैं जो आपके कामायनी की जो मुख्य मुख्य बातें हैं। ठीक है, शुरुआत में जो हम कामायनी पढ़ने से पहले पढ़ते हैं जो हमें पता होना चाहिए, तो वहाँ से इस प्रकार के आपके प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। विषय वस्तु से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोस्तों आगे आने वाले हैं। आगे चलते हैं। कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या है? चिंता, श्रद्धा, आशा, काम। आशा, चिंता, श्रद्धा, वासना। चिंता, काम, वासना, आशा। श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। तो इसका उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि कामायनी के जो सर्ग हैं मैंने आपको सारा कुछ लिखा रखा है। तो कामायनी के सर्गों का जो सही क्रम है वो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो इसके अनुसार दोस्तों पहला गलत हो जाएगा। आशा चिंता ये भी गलत हो जाएगा। चिंता आशा है दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कामायनी का प्रमुख छंद कौन सा है? ताटक छंद, दोहा छंद, सवैया छंद, हरिगीत का छंद। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपके ताटक छंद है वो प्रमुख छंद है। 16, 14 पर दोस्तों यति इसमें होती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो 16, 14 पर यति होती है जिसे हम ताटक या तोटक छंद भी कहते हैं। कामायनी की रचना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना, मन के मनोविकारों का चित्रण करना, एक महाकाव्य की रचना करना, या फिर महाकाव्य रच करके पुरस्कार पाने की लालसा। तो इसका दोस्तों आप समझ गए होंगे, उत्तर है आपका आनंदवाद की स्थापना करना। आनंदवाद को ही दोस्तों समरसतावाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो आनंदवाद की स्थापना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शनों के आधार पे आपको क्या है और उत्तर डिसाइड करना होगा। यदि मान लीजिए 3 हुए, उपयुक्त सभी दे रखा होता तो फिर आपको उपयुक्त सभी भी करना है। कर्म पथ पर
अग्रसर होने की दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसमें शिक्षा दी गई है। ठीक है, आगे आप समझ जाएंगे। कामायनी में किस दर्शन की बात की गई है? प्रतिभिज्ञा दर्शन, बौद्ध दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, चार्वाक दर्शन। तो इसमें दोस्तों मूलतः आपका क्या है, शैव दर्शन का एक भाग है जो कश्मीर में दोस्तों क्या है, विख्यात है, जिसे कि हम प्रतिभिज्ञा दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिभिज्ञा दर्शन इसमें दोस्तों मुख्यतः प्रयोग हुआ है। और ये मैंने जो पहली वीडियो आपको पढ़ाई थी तब प्रतिभिज्ञा दर्शन क्या है, इसमें क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था। तो आप दोस्तों इस वीडियो को जाकर के देखिए, या फिर आपको ये वीडियो समाप्त होने से पहले या शुरुआत में आपको क्या है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मनु मन का प्रतीक, बिल्कुल सही है। श्रद्धा बुद्धि की प्रतीक, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। कुमार मानव का प्रतीक है। आकुली किरात आसुरी शक्तियों के प्रतीक है। कामायनी में वृषभ है, वो किसका प्रतीक है? धर्म का, भोग का, कर्म का, धैर्य का। तो दोस्तों वृषभ है, ठीक है, श्वेत रंग का, वो आपका क्या है, धर्म का प्रतीक माना गया है। कामायनी में सोमलता किसका प्रतीक है? तो सोमलता भी दोस्तों इसमें क्या है, एक छोटा सा पात्र है। तो भोग का, धर्म का, आलस्य का, मन की पाशविक वृत्तियों का। तो सोमलता जो पात्र है दोस्तों, वो इसमें क्या है, भोग का प्रतीक है, ध्यान रखना। ठीक है, पात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य पात्रों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। वो आगे क्वेश्चन आने वाला है। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, भोलानाथ तिवारी और नामवर सिंह। तो कामायनी दोस्तों एक पुनर्विचार है रामस्वरूप चतुर्वेदी की, और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन है दोस्तों मुक्तिबोध की है। कामायनी में प्रमुखतः पात्रों की संख्या क्या है? हालांकि पात्र तो दोस्तों छोटे मोटे यदि हम लगावें जैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके 7 हो जाएगी उनकी संख्या। ठीक है, एक आपका मनु हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी, इड़ा हो जाएगी। ठीक है, मनु, श्रद्धा, इड़ा, ठीक है, और आपके साथ कुमार हो जाएगा, और आपके आकुली किरात हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के 7 आपके मुख्य पात्र हैं। हालांकि आपसे क्या है, थोड़ी मुख्य जानकारियां ही पूछ सकता है, जो कि जब पूछी जाती हैं, जब आपको क्या है पूरा महाकाव्य यदि आपके में लगा हुआ होता तब आपसे अंदर की जानकारियां पूछी जाती हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी जो पहली वीडियो है वो आपके लिए इस प्रकार के तथ्यों से संबंधित बहुत ही उपयोगी होगी। उसमें से ज़्यादातर तथ्य छोड़े दोस्तों नहीं गए हैं। कामायनी की प्रस्ताविका बच्चन सिंह ने प्रसाद के किस नाटक को माना है? तो कामायनी की जो प्रस्तावना बच्चन सिंह ने माना है दोस्तों वो है एक कामना नाटक को। ठीक है, ये चारों ही प्रसाद के नाटक हैं। दुरुपश्री है, कामना है, एक गूंठ है, अजातशत्रु है। कामायनी को नए युग का काव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? नंदुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, नामवर सिंह और नगेंद्र। तो कामायनी को नए युग का दोस्तों महाकाव्य किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने। आगे चलते हैं। कामायनी को फैंटेसी किस आलोचक ने कहा है? मुक्तिबोध, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो कामायनी को दोस्तों फैंटेसी का संबंध सर्वाधिक दोस्तों प्रयोग किया है किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो कामायनी को दोस्तों फैंटेसी जोड़ करके उसकी फैंटेसी परक व्याख्या कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन नामक आलोचनात्मक ग्रंथ में गजानन माधव मुक्तिबोध ने की थी दोस्तों। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे कि आपका अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, इनके 2 कविता संग्रह हैं। आगे चलते हैं। यदि मैं कामायनी लिखता किसकी रचना है? पंत की, निराला की, दिनकर की, अज्ञे की। तो ये दोस्तों ये रचना है यदि मैं कामायनी लिखता, तो ये है दोस्तों आपके पंत की रचना है। रचना क्या है? थोड़ा सा लेख है। ठीक है, इसमें पंत बताते हैं कि मान लीजिए प्रसाद ने इस प्रकार से लिखा, यदि मैं कामायनी लिखता तो मैं किस प्रकार से लिखता। कामायनी के सर्गों का नामकरण किसके कहने पर किया गया था? दिनकर, अज्ञे, पंत, निराला। तो दोस्तों बहुत ही क्या है, थोड़ी सी एक जानने की बात है कि शुरुआत में जो सर्गों का जो नामकरण है वो प्रसाद ने अपने हिसाब से किया था। अलग अलग सर्ग हैं, किसी का कुछ रखा था, किसी का कुछ रखा था, लेकिन दिनकर ने कहा था कि भाई आप इस प्रकार से सर्गों का नाम रखो। ठीक है, शुरुआत में जैसे कि चिंता है तो उसके बाद में आशा आ गई। ठीक है, और आनंद उसमें क्या है, अंतिम सर्ग था। तो ये सारी जो बातें हैं, ठीक है, दिनकर के कहने पर ही प्रसाद ने अपने सर्गों का नाम है वो चेंज करके वास्तविक रूप में जो कि आज हमारे सामने उपलब्ध होता है उस रूप में मिलता है। तो दिनकर की सुझाव पर दोस्तों ये बात कही गई थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 कथन हैं, इनमें से आपको असत्य कथन आपको पहचानना है। कामायनी छायावाद की चरम उपलब्धि है, बिल्कुल दोस्तों,
ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रचना छायावाद क्या है, संपूर्ण हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में दोस्तों शुमार होती है। रामचरितमानस के बाद यदि किसी महाकाव्य का स्थान आता है तो वो दोस्तों आपके क्या है, कामायनी है। कामायनी में सर्गों का नामकरण भाव या मनोविकारों के आधार पर किया गया है, ये भी सत्य है। कामायनी के अनुसार ज्ञान क्रिया बुद्धि के समन्वय से ही आनंद की प्राप्ति संभव है, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है। कामायनी में महाचिति मन की परम शक्तियों का नहीं दोस्तों, ठीक है, प्रतीक है जिसके कारण मनुष्य कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये कथन है दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महाचिति है दोस्तों क्या है, संसार की एक ऐसी शक्ति है जिसके अनुसार ही क्या है, विनाश की और सृष्टि की जो क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। और ये दोस्तों प्रतिज्ञा दर्शन है, उसमें इसको क्या है, अनंत शक्ति का प्रतीक माना गया है। आगे चलते हैं। श्रद्धा कामायनी का कौन सा सर्ग है, तो चिंता, आशा, श्रद्धा। तो दोस्तों तीसरा यहाँ पर सर्ग हो जाएगा। कमेंट में दोस्तों बताइएगा किस प्रकार के आपको क्वेश्चन लग रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर विषय वस्तु से संबंधित जो कि हमारा श्रद्धा सर्ग लगाया हुआ है, उसमें से अब विषय वस्तु से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो सब आप जानते ही हैं। तो वहाँ से अब यहाँ पे प्रश्न है वो चालू हो गए हैं। तीर तरंगों सी फेंकी मड़ी एक पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, तो दोस्तों कौन हो तुम संसृति जलनिधि तीर तरंगों सी फेंकी मड़ी एक, इस पंक्ति से श्रद्धा सर्ग की है शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आके श्रद्धा सर्ग से ये ली गई है। आगे चलते हैं। कौन हो तुम संसृति जलनिधि तीर तरंगों सी फेंकी मड़ी एक, किसका कथन है, तो ये जो कथन है दोस्तों वो है आपका श्रद्धा का कथन हो जाएगा, ठीक है। मनु के बारे में श्रद्धा कह रही है कि तुम कौन हो, ठीक है, समुद्र में फेंकी गई मणि के समान तुम इस क्या है, इस सृष्टि की जलनिधि यानी कि सृष्टि जो संसार है, सृष्टि जो सागर है उसके किनारे पे बैठे हुए तुम फेंकी हुई मणि के समान में तुम कौन हो। तो ये श्रद्धा है वो मनु से कहती है, उसको हताश निराश देख करके। मनु को श्रद्धा की आवाज़ किसके समान लगती है, तो बहुत ही दोस्तों सुंदर सुंदर उपमाएं दी गई हैं। प्रसाद का दोस्तों बहुत ही क्या है, ये कामायनी का कोई महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। श्रद्धा है, लज्जा है आपके, तो बहुत ही दोस्तों क्या है, सुंदर सर्ग हैं श्रृंगार रस की दृष्टि से। मधुकरी के समान, वाल्मीकि के प्रथम छंद के समान, कोयल की मधुर वाणी के समान, ए और बै दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर श्रद्धा की जो आवाज़ है वो मधुकरी के, ठीक है, मधुकरी का सा जब सानंद, और वाल्मीकि के प्रथम कवि का हो जो प्रथम छंद, तो उसके समान भी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही उत्तर दोस्तों ए और बै यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। कोयल की वाणी के समान दोस्तों नहीं दी गई है, ठीक है। जैसे ही उसकी वाणी को मनु सुनते हैं, जब वो पूछती है कि भाई तुम कौन हो, इस संसार सागर पर बैठे हुए, इसके किनारे पर बैठे हुए, तुम तरंगों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान में तुम कौन हो, ठीक है, क्या हो, किस प्रकार से, तो फिर वो क्या है, जब मनु के कानों में ये वाणी पड़ती है तब उन्हें इस प्रकार सा लगता है कि भाई कोई मधुकरी गुंजार कर रही हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, यहाँ कवि के अनुसार किसे झटका लग गया है, ठीक है, मनु को, श्रद्धा को, इड़ा को, स्वयं कवि को। तो यहाँ पर कवि कहता है कि भाई जैसे ही मनु उसकी वाणी को सुनते हैं, श्रद्धा की वाणी को सुनते हैं, तो उसको क्या है, एक झटका सा सहर्ष लग जाता है, हर्ष सहित लगता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मनु को झटका लगता है क्योंकि प्रलय हो चुकी थी, निर्जन एकांत में दोस्तों क्या है, मनु हैं वो रह रहे थे, और किसी भी दोस्तों क्या है हलचल का वहाँ पर कोई भी क्या है, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव जंतु का हलचल नहीं थी। फिर क्या है, उन्हें इस प्रकार से एक मनुष्य की, एक स्त्री की वाणी सुनाई देती है, तो फिर हर्ष सहित झटका तो लगना ही था, ठीक है। आश्चर्य भी हुआ था, लेकिन किसके साथ में, हर्ष के साथ में, कि चलो कोई ना कोई तो मेरे जैसा अभी जीवित है। मनु को एकदम झटका क्यों लग गया था, श्रद्धा को देख करके, श्रद्धा की कोमल वाणी को सुन करके, श्रद्धा के गीत को सुन करके, और भंवरों और मधुकरी के मधुर गुंजार को सुन करके। तो दोस्तों जैसे ही पहला ऑप्शन देखिए, श्रद्धा को देख करके उन्हें झटका नहीं लगा था, बल्कि उन्होंने उस वाणी को केवल सुना ही था जब वो क्या है, अपने में खोए हुए थे, और उन्हें लगा कि यार कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, तो उन्हें लगा कि ये तो क्या है, एक स्त्री का स्वर है। तब वो उपमाओं में खो जाते हैं कि भाई ये तो मधुकरी का सा सानंद है, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद है, ठीक है, और तपन में शीतल मंद बयार के, इस प्रकार से क्या है वो खो जाते हैं, तो उपमा देने लगते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा की जो कोमल वाणी है दोस्तों, ठीक है, श्रद्धा गीत नहीं गा रही थी, वो तो केवल क्या है, मनु से पूछ रही थी, श्रद्धा को देखा नहीं था अभी तक मनु ने, ठीक है, भंवरों से कोई मतलब नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रद्धा की कोमल वाणी को सुन करके मनु को झटका लग गया था। आगे चलते हैं। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, यहाँ किसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। श्रद्धा के कपड़े किस प्रकार के थे, कोमल और सुगंधित, पेड़ पौधों की छाल के,
मृगों की खाल के, गांधार देश के नीले रोम वाले मेषों की खाल के। तो श्रद्धा आप जानते हैं गांधार देश की रहने वाली थी, ठीक है, और उसके वहाँ पर जो नीले रोम वाली जो भेड़ें होती हैं उनके खाल से दोस्तों सुंदर और क्या है, बहुत ही कोमल क्या है, नरम नरम वस्त्र हैं वो उसने पहन रखे थे। तो गांधार देश के जो नीले रोम वाले जो मेष हैं, ठीक है, उनकी खाल के दोस्तों क्या है यहाँ पर वस्त्र श्रद्धा ने पहन रखे थे। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। तो यहाँ पर पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों पंक्तियों में नील घन सावक से सुकुमार, तो यहाँ पर सासम जिमी एव तुल्य, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। बालों की यहाँ पर दोस्तों बालों का सौंदर्य वर्णित है कि नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। कि श्रद्धा के जो बाल हैं दोस्तों वो क्या है, बालों को किसकी उपमा दी जाती है? घन की उपमा दी जाती है, ठीक है, घन की उपमा दी जाती है। छोटे छोटे बाल हैं तो वो क्या है, कंधों तक लटक रहे हैं और ऐसा लगता है। और मुख को किसकी, चंद्रमा, मुख को दी जाती है चंद्रमा की उपमा, ठीक है। तो वो क्या है, चंद्रमा को छू रहे हैं, गाल कंधों पर लटके हुए हैं और जो मुख को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उससे कभी को ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, घन छोटे छोटे यानी कि जो बादलों के क्या है, बादलों के छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये सुधा यानी कि अमृत भरने के लिए, क्योंकि चंद्रमा किसको कहा जाता है, सुधांशु कहा जाता है चंद्रमा को, ठीक है। तो सुधांशु यानी अमृत भरने के लिए ये क्या है, चंद्रमा के पास में चले गए हैं। तो इस प्रकार की देखिए कितना सुंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिंब प्रसाद ने उकेरा है। आगे चलते हैं। कवि ने रक्त किसलय पर ले विश्राम से श्रद्धा के किस रूप की उपमा दी है? श्रद्धा की मुस्कान की, श्रद्धा के मुख की, बालों की, श्रद्धा के वस्त्रों की। तो यहाँ पर दोस्तों श्रद्धा की वो एक किसलय मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। तो यहाँ पर जो पंक्ति आती है तो यहाँ पर क्या है, श्रद्धा की मुस्कान की यहाँ पर उपमा दे रहा है कि भाई श्रद्धा की मुस्कान कैसी है कि जिस प्रकार कोई नई नई कोपल क्या है, फूटी हो पेड़ में से, ठीक है, और उसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी लालिमा होती है और सूर्य की जो प्रथम किरण है, अरुणिम सूर्य की जो प्रथम किरण है उस पर जैसे चमकती हुई दिखाई देती है, मानो उस पर अलसा करके आलस्य पूर्वक विश्राम कर रही हो। तो इस प्रकार श्रद्धा की मुस्कान को यहाँ पर कवि ने उपमा दी है। बहुत ही दोस्तों सुंदर ये छंद है। धरती और आकाश के बीच किसका जीवन निरुपाय बन गया है? मनु का, श्रद्धा का, दोनों का, कवि का। तो यहाँ पर दोस्तों अनंत नव धरणी के बीच बना ये जीवन निरुपाय, इस प्रकार की पंक्ति आती है। तो यहाँ पर क्या है, धरती और आकाश के बीच में मनु का क्या है, जीवन निरुपाय बन गया है। श्रद्धा पूछती है भाई तुम इस प्रकार क्यों बैठे हो? तो फिर वो बताता है कि भाई मेरा जीवन है क्या है, देवत्व का पूरा विनाश हो गया है, प्रलय हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, निराश हूँ, हताश हूँ। तो मेरा जो जीवन है धरती और आकाश के बीच में क्या है, निरुपाय बन गया है, यानी कि अब उसका कोई भी उद्देश्य नहीं बचा है। आगे चलते हैं। मनु का जीवन शून्य में किसके समान फिरता हुआ बताया गया है? एक जलती हुई भ्रमित उल्का के समान, अज्ञानी व्यक्ति की कपोल कल्पना के समान, उन्मत्त व्यक्ति के समान, छोटी और नई ज्वालामुखी के समान। तो यहाँ पर दोस्तों मनु का जो जीवन है वो शून्य में किसके समान फिर रहा है? जलती हुई भ्रमित एक उल्का के समान फिरता हुआ नजर आ रहा है। शून्य दोस्तों यहाँ पर शून्य शब्द में भी क्या है, श्लेष अलंकार है। क्यों है? एक तो शून्य कहते हैं अंतरिक्ष का जो क्षेत्र होता है उसको दोस्तों शून्य कहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर शून्य है मनु के जीवन में क्या है, एक शून्य आ गया है, एक निर्जनता आ गई है, ठीक है। और उसका जीवन में किसके समान, एक भ्रमित यानी कि जैसे कुछ भी अपना पता नहीं है, कहाँ जाना है क्या है, और उल्का के समान, जिस प्रकार से कोई शून्य में अंतरिक्ष में उल्का टूट करके गिर जाती है और वो इधर उधर जिसको उसका कोई भी दोस्तों रास्ता तय नहीं होता है, वो कहीं पर भी जा सकती है। तो उसके समान ही क्या है, मनु का जीवन फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आहा वैसा ही हूँ पाषंड पंक्ति किसने कही? मनु ने, श्रद्धा ने, कवि ने, कोई नहीं। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो कही है आपके मनु ने कही है। उपरोक्त पंक्ति में यानी कि इस पंक्ति में आहा वैसा ही पाषंड, तो यहाँ पर दोस्तों पाषंड शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, पाखंड है, पत्थर है, अभागा जीवन है, उपर्युक्त सभी है। तो दोस्तों यहाँ पर पाषंड माने वैसे तो शाब्दिक अर्थ यदि इसका देखें तो पाषंड माने होता है आपका पत्थर, ठीक है। लेकिन दोस्तों मनु का जीवन है वो अभागा भी है, ठीक है। और मनु को लगता है कि भाई मेरा ढोंग पाखंड है, ठीक है, तो मेरा ढोंग पाखंड का भी जीवन थोड़ा सा मैं क्या है जी रहा हूँ, भली भली यहाँ पर यज्ञ वगैरह में कर रहा हूँ और पहले भी मैं जीता था। तो इस प्रकार यहाँ पर यदि हम लाक्षणिक को दोस्तों इसका अर्थ देखें यदि हम, ठीक है, भावार्थ में यदि हम अर्थ में यदि हम बात करते हैं तो पाषंड के यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त तीनों ही अर्थ यहाँ पर निकल आते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उपर्युक्त
सभी। आगे चलते हैं। मनु का जीवन किसके समान व्यस्त है जिसे सुलझाने का उन्हें अभिमान है? आम आदमी की तरह, एक योद्धा की तरह, पहेली की तरह, निर्जन में भटके हुए आदमी की तरह। तो मनु कहते हैं कि भाई मेरा जो जीवन है वो पहेली के समान व्यस्त है, पहेली सा है जीवन व्यस्त, ठीक है, जिसे सुलझाने का है अभिमान। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वो कहते हैं कि मेरा जीवन है वो पहेली की तरह व्यस्त है और उलझ गया है, जिसे मैं सुलझाता हूँ और सुलझाने पर मुझे क्या है, एक अभिमान होता है। फिर भी क्या है, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बसंत का दूत किसे कहा गया है? कोयल को, श्रद्धा को, मनु को, कवि की कविता को। बसंत का दूत किसे कहा गया है? तो दोस्तों कोयल को, श्रद्धा को, मनु को, कवि की कविता को। तो बसंत का दूत है वो आपके श्रद्धा को। कौन हो तुम बसंत के दूत, ठीक है, ये पंक्ति में कहते हैं श्रद्धा से, जब कहते हैं कि भाई अब तुमने मेरा परिचय तो ले लिया, अब तुम बताओ तुम कौन हो बसंत के दूत, ठीक है, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक है। तो ये पंक्ति है वो मनु कहते हैं श्रद्धा से। तो यहाँ पर बसंत का दूत है वो आपको श्रद्धा को बताया गया है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मनु के द्वारा श्रद्धा को कौन सी उपमा नहीं दी गई? वसंत के दूत की, तपन में शीतल मंद बयार की, नखत की, आशाकरण की, बादलों में से झांकते चंद्रमा की। तो यहाँ पर दोस्तों मनु के द्वारा श्रद्धा को नहीं दी गई जो उपमा है वो है बादलों में झांकते चंद्रमा की, क्योंकि बसंत के दूत की दी थी। कौन हो तुम बसंत के दूत, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक है, नखत की आशा किरण समान। तो ये वाली जो उपमाएं हैं तीनों ही मनु ने श्रद्धा के लिए दी थी। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, जब मनु पूछ लेते हैं कि भाई तुम कौन हो, किस प्रकार से क्या है, तो फिर क्या है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, पंक्ति के अनुसार यहाँ आगंतुक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आगंतुक है वो है यहाँ पर श्रद्धा, क्योंकि मनु तो दोस्तों उस प्रदेश में पहले से ही निवास कर रहे थे, लेकिन श्रद्धा है वहाँ पर आई थी और उन्होंने मनु को देखा और वो पूछने लगी भाई तुम कौन हो, क्या है। तो यहाँ पर क्या है, आगंतुक श्रद्धा के लिए आया है। अब वो बताती है कि भाई मैं यहाँ पर कैसे फंस गई, ठीक है। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का ज्यों मधुमेह संदेश, पंक्ति में कौन सा दोष है? वचन संबंधी, लिंग संबंधी, ग्राम्यत्व संबंधी, काल संबंधी। तो दे रहा हो कोकिल, कोकिल है दोस्तों ये कोकिल, कोकिल सानंद, सुमन का जो मधुमेह संदेश। जैसे ही श्रद्धा बोलने लगती है दोस्तों वचन सविशेष और दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का जो मधुमेह संदेश, तो मनु को लगता है कि मान लीजिए कोई कोकिल है, कोई कोयल है और वो क्या है, सुमन को यानी कि फूलों को मधुमेह संदेश दे रहा हो, यानी कि वसंत के आगमन की क्या है, संदेश सूचना दे रहा हो। तो यहाँ पर जो कोकिल शब्द है दोस्तों वो स्त्रीलिंग का माना जाता है, ठीक है। और विचित्र बात ये है दोस्तों, जो प्रसाद हैं, प्रसाद ने कोकिल शब्द को हमेशा ही पुल्लिंग में यूज किया है। यदि जहाँ पर भी इनके काव्य में जितनी बार कोकिल शब्द आया है उसके लिए उन्होंने दोस्तों पुल्लिंग का ही यूज किया है। इसीलिए यहाँ पर ते रहा हो, रहा हो, रही की जगह पे यहाँ पर इन्होंने कहा है रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये तो है नहीं सकता कि प्रसाद जिस शब्द का जिस प्रकार यूज करते हैं उसको वैसे ही मान लिया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुमत की है और विद्वानों की जो खोज वगैरह है, तो इस हिसाब से तो कोकिल शब्द है वो आप जानते हैं स्त्रीलिंग का है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, लिंग संबंधी दोष यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिंग संबंधी दोष। यदि यहाँ पर रहा की जगह यहाँ पर होता रही तो यहाँ पर ये दोष का निवारण हो जाता। आगे चलते हैं। श्रद्धा क्या सीखना चाहती थी? बीणा बजाना, कविता करना, नृत्य करना, ललित कलाएं। तो दोस्तों जो श्रद्धा है वो क्या थी, वो क्या है, वो कहती थी कि मैं तो गांधार देश की रहने वाली थी, अपने पिता की प्यारी संतान थी और मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखना चाहती थी, इसलिए मैं इसमें क्या है हिमालय प्रदेश में आ गई थी। लेकिन क्या है आगे वो बताएगी। तो यहाँ पर क्या है, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, ठीक है। तो ललित कलाओं को वो सीखना चाहती थी। हालांकि ये सारी कलाएं हैं, कविता करना, नृत्य करना, बीणा बजाना, चित्र, ये सारी क्या हैं, ललित कलाएं ही होती हैं, गीत गाना। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योमतल नृत्य, किसके बारे में कहा गया है? तो ये दोस्तों श्रद्धा के बारे में कहा गया है। श्रद्धा कहती है एक तो मैं क्या है ललित कलाओं का ज्ञान लेना चाहती थी और यहाँ पर जो गंधर्व हैं, ठीक है, उनके पास में ललित कलाओं का क्या है अकूत भंडार भरा पड़ा है और मुझे क्या है उन दिनों क्या है मुझे थोड़ा सा घूमने का क्या है आदत लग गई थी, टेब लग गई थी, अभ्यास हो गया था, इसलिए मैं घूमती 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 यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर मैं फंस गई। श्रद्धा ने धरा की सुकुड़न किसे बताया गया है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रद्धा ने धरा की सुकुड़न किसे बताया है? हिमालय को, हिमालय की घाटियों को, समुद्र को, गांधार प्रदेश को। तो श्रद्धा ने धरा की सुकुड़न दोस्तों बताया है, वो बताया है हिमालय को, ठीक है, कि भाई हिमालय जो धरा है ये क्या है सिकुड़ गई है और तभी इस क्या है
हिमालय का क्या है उद्भव हो गया है। और दोस्तों देखिए ये बिल्कुल ही भौगोलिक सत्य पर क्या है ये खरी बात उतरती है कि भाई ये जो प्लेट हैं आपने बा में पढ़ा होगा भूगोल में, तो ये जो प्लेट हैं और यहाँ पर ये क्या है इधर इनमें क्या है सीमा में कौन सी सीमा है, ये अभिसारी सीमा, तो इसमें क्या है इन पर होती है, तो यहाँ पर क्या है ये जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तो यहीं पर प्रसाद ने क्या है यहाँ पर दोस्तों इनकी भौगोलिक ज्ञान भी यहाँ पर इनका प्रकट होता है कि भाई सिकुड़न, तभी तो ये सिकुड़न बनी है कि धरा है वो सिकुड़ी है, ठीक है, इधर की प्लेट इधर प्लेट सिकुड़ी है, तो यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो श्रद्धा क्या है धरा की सिकुड़न बताती है हिमालय पर्वत को। आगे चलते हैं, श्रद्धा किस प्रदेश की रहने वाली थी, हिमालय, गांधार, कुरु प्रदेश, महागध। तो दोस्तों श्रद्धा है वो गांधार प्रदेश की रहने वाली थी, इसीलिए तो उसके वस्त्र क्या हैं, उसके वस्त्रों के बारे में कहा गया है कि गांधार के मेषों के, तो गांधार के रहने वाले नीले रोम वाले मेषों के क्या खाल से उसके वस्त्र बने हुए हैं। हिमाचल यानी कि हिमालय में तो दोस्तों को क्या है ललित कलाएं सीखने के लिए आई थी और यहाँ के सौंदर्य को देखते देखते यहाँ पर भटक गई थी और फिर क्या है जलप्रलय हो गया था। श्रद्धा ने हिमालय को क्या बताया है, एक सोया हुआ मौन संदेश, महान, भारतवर्ष की रक्षा करने वाला, मनु और श्रद्धा को बचाने वाला, नित्य परिवर्तित होने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है श्रद्धा ने हिमालय को एक सोया हुआ मौन संदेश बताया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसमें क्या है व्यंजना सब शक्ति यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है कि एक सोया हुआ मौन संदेश है कि हिमालय किस प्रकार से सोते हुए भी दोस्तों क्या है मौन रूप में क्या है संदेश देता है। तो इसके बहुत सारी कविताओं में दोस्तों ये क्या है आया है, भारतवर्ष की रक्षा तो करता ही करता है लेकिन संकेत किसका देता है, धैर्यता का देता है, ठीक है, उत्तर से लेकर के बंगाली खाड़ी तक फैला हुआ है, ठीक है, रक्षा का संदेश देता है। तो विभिन्न प्रकार की क्या है मौन संदेश ये दे रहा है, प्राकृतिक सुंदरता का जो भी है, ठीक है, और प्रलय के समय में उनकी रक्षा भी यही करता है। तो एक सोया हुआ संदेश श्रद्धा ने इसको कहा है। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विस्रब्ध। पंक्ति किसने कही है, मनु ने श्रद्धा से, श्रद्धा ने मनु से, मनु ने स्वयं से, कवि ने मनु के बारे में। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों पहली बार आ चुकी है आरपीएससी में, ठीक है। तो एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो कही है आपके मनु ने, वो श्रद्धा ने कही है मनु से, ठीक है। श्रद्धा कहती है कि मैं पिता की प्यारी संतान थी और मुझे क्या है ललित कलाएं सीखनी थी और मैं प्राकृतिक सौंदर्य को देखते देखते हिमालय प्रदेश में आ गई, लेकिन एक दिन क्या है ये जो पर्वत है जो सागर है वो इस क्या है नगतल यानी कि इस हिमालय के चरणों में क्या है टकराने लग गया और तब क्या है पानी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या है ये प्रलय हो गई थी। तो ये बात कहती है मनु से। श्रद्धा ने सृष्टि को किसका परिणाम बताया है, महाचिति का, इच्छा का, संभोग का, वासनाओं का। तो श्रद्धा ने दोस्तों जो सृष्टि को सर्ग इच्छा का है परिणाम, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, ठीक है। तो ये है दोस्तों इच्छा का परिणाम बताया है श्रद्धा ने सृष्टि को। मनु क्या हार बैठे हैं, जीवन का दाव, अपना सुख और ऐश्वर्य, अपना देवत्व, अपने बंधुजन और साथियों को। तो दोस्तों हार बैठे जीवन का दाव, ठीक है। तो ये है दोस्तों मनु जीवन का दाव है उसको हार बैठे हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, कभी ना करेंगे बासी फूल। बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध यहाँ पर क्या है ये पंक्ति है प्रसाद की। कथन किसने कहा, श्रद्धा ने, मनु ने, कवि ने, ए और वह दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों दो ही पात्र हैं, एक तो श्रद्धा है और एक यहाँ पर मनु है, ठीक है। कुछ एक बातों को क्या है भले ही एक कवि कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता वो इनका कोई बात आएगी, ठीक है। तो आपको या तो श्रद्धा है या फिर आपका मनु है। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, कभी ना करेंगे बासी फूल। तो यहाँ पर मनु को दोस्तों क्या है सजग करती हुई, उसकी निराशा को हटाती हुई कहती है, कौन कहती है, श्रद्धा कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर तुम जैसे निराश हो, हताश हो, इस प्रकार के विचार वाले जो पुरुष हैं वो सृष्टि का क्या है शुरुआत, उसका विकास है वो नहीं कर सकते हैं। यही जड़ का चेतन सानंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विभावना, उपमा, रूपक, विरोधाभास। तो दोस्तों जड़ और चेतन, ठीक है, देख लीजिए विलोम शब्द है। तो यहाँ पर क्या है जड़ और चेतन का आनंद है, जड़ में चेतना का आनंद बताया जा रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, किसने किसके लिए कहा है। शारदा ने मनु के लिए, मनु ने
शारदा नहीं, श्रद्धा ने मनु के लिए, मनु ने श्रद्धा के लिए, मनु ने स्वयं के लिए, श्रद्धा ने स्वयं के लिए। तो ये जो बताया है कि हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तो श्रद्धा कहती है कि भाई तुम उठ खड़े हो, इस प्रकार काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करते हैं। तुम खड़े हो, अपनी निराशा को त्यागो और सृष्टि का दोबारा से विकास करो, तुम सृष्टि के मूल पुरुष बनो, ठीक है, और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मेरा हृदय क्या है, रत्नों से। कौन कौन से रत्न हैं? परोपकार का है, दया का है, ममता का है, सुंदरता का है, ठीक है, श्रद्धा तो उसका नाम है ही है। तो विभिन्न रत्नों से दोस्तों इसका हृदय भरा हुआ है, और तुम चाहो तो इसमें क्या है, मेरा सहयोग ले सकते हो। और तो ये है कि श्रद्धा ने दोस्तों ये स्वयं के लिए कहा है। यदि हमारा दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम आ रहा है तो हमारा यानी कि क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है, तो यहाँ पर स्वयं के लिए है। तो हृदय रत्न निधि स्वच्छ किसका हृदय भरा हुआ है, श्रद्धा का। तो श्रद्धा ने ये स्वयं के लिए कहा है। आगे चलते हैं। नव सृष्टि की बेल किससे फैलेगी? मनु से, श्रद्धा से, कवि से, प्रकृति से। तो नव सृष्टि की जो बेल है दोस्तों वो मनु से फैलेगी, श्रद्धा के कहे गए अनुसार। श्रद्धा विश्व के हृदय पटल पर क्या स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाना चाहती है? चेतना के सुंदर इतिहास को, अपने और मनु के नाम को, मनु के मानव स्वरूप को, मनु के मूल पुरुष बनने के रहस्य को। तो दोस्तों यहाँ पर चेतना के सुंदर इतिहास को है वो क्या है, स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाना चाहती है श्रद्धा। अनल भूजल में रहे ना बंद, पंक्ति के अनुसार श्रद्धा क्या बंद ना रहने की बात कह रही है? मानवता की कीर्ति को, अपने हृदय के भावों को, मनु की सृष्टि निर्माण की इच्छा को, प्रकृति के सौंदर्य को। तो यहाँ पर यह है दोस्तों मानवता की कीर्ति को, अनल भूजल की मानवता की कीर्ति अटल अचल अनल भूजल में रहे ना बंद। ये जो पंक्ति कहती है वो कहती है कि मानवता की कीर्ति को ना तो अनल में, ना भूमि में, ना जल में बंद नहीं अब रहना चाहिए। कामायनी में मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार है, शांत है, वीर है, अद्भुत है। तो दोस्तों महाकाव्यों में ज़्यादातर क्या है, शांत रस ही पाया जाता है। जैसे कि रामचरितमानस में शांत रस है, तो यहाँ पर भी शांत रस की ही क्या है, व्यंजना हुई है। कामायनी की घटनाओं का चयन मुख्यतः कहाँ से किया गया है? तो कामायनी की दोस्तों जो घटनाएं हैं, कथानक है, वो मुख्यतः रूप से कहाँ से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से, वेदों से, भागवत पुराण से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से। तो ये जो कथानक है दोस्तों, इसकी जो मुख्य घटनाएं हैं वो आपका शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, ठीक है। कामायनी की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष। तो मैंने आपको बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि आपके 1928 में, ठीक है, जून 1928 में इनका जो चिंता सर्ग है उसका दोस्तों प्रकाशन हुआ था सुधा नामक पत्रिका में। जून नहीं दोस्तों, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1928 में चिंता सर्ग का सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। तो 1928 और 1935 में इसका दोस्तों प्रकाशन हुआ था पूर्ण रूप से। तो ये हम मानकर चलें तो मुख्य लगभग दोस्तों यहाँ पर क्या है, 7 वर्ष इसको लगे थे, ठीक है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, श्लेष भी नहीं है, रूपक। तो ज्यों बिजली का फूल दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिजली का फूल कहा गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हम यहाँ पर मान लेंगे। कामायनी में कौन सी विशेषता है? छायावाद शिल्प का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है दोस्तों। छायावाद की क्या है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। प्रतिविज्ञा दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है, महाचति है दोस्तों, ये क्या है, उसकी ही पारिभाषिक शब्दावली है। छायावादी शैली के अनुसार लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता का भर भर के प्रयोग है, सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक, पंक्ति में निर्मोक शब्द का अर्थ क्या है? निर्मोक, कैंचुली, रहस्य, आवरण और वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये श्रद्धा कह रही है मनु से कि पुरातनता का, प्राचीनता का, आपके अंधविश्वासों का, आपकी निराशा का, हताशा का, पुरानी भावनाओं का, विचारों का निर्मोक यानी जो केंचुली है, ठीक है, उसको ये प्रकृति क्या है, पल भर भी क्या है, सहन नहीं कर पाती है। क्योंकि जिस प्रकार जो सांप है दोस्तों उस पर क्या है, केंचुली आ जाती है, लेकिन उसको छोड़ करके क्या है, वो फिर आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो प्रकृति है, तभी तो कहती है कि प्रकृति का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करेंगे। जो फूल बासी हो जाते हैं वो झड़ जाते हैं, और प्रकृति में क्या है, हमेशा नित्य नवीन नया आनंद ही क्या, आनंद की सृष्टि होती रहती है। इसी प्रकार तुम भी इन हताश निराश भावनाओं को छोड़ करके आगे बढ़ो और इस सृष्टि की क्या है, दोबारा से सर्जना करो, उसके मूल पुरुष तुम बन जाओ। तो केंचुली हो जाएगा, निर्मोक माने होती है दोस्तों केंचुली। छायावादी नारी है, पुरुष की प्रेरक शक्ति, नरक का द्वार, निंदनीय, वासना से भरी हुई। तो यहाँ पर छायावादी नारी को दोस्तों यहाँ पर क्या है, पुरुष की प्रेरक शक्ति बताया गया है। लेकिन जो नाथ साहित्य में दोस्तों क्या है, उसको क्या है, नरक का द्वार कह दिया गया है। इसी का भावना कबीर पर भी आई है। और कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, और कबीरा तिन की कागति
जो नित नारी के संग। हालांकि दोस्तों कबीर ने जो राम की वंदना है वो भी क्या है, स्त्री के रूप में की है, लेकिन कबीर है दोस्तों मुख्यतः कामनी रूप की उसकी क्या है निंदा करते हैं। कनक कामनी ये दुर्गम घाटी दो है, तो नारी के कामनी रूप की निंदा है वो आपके संत साहित्य में मिलती है। और आपके क्या है, और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो तुलसीदास के यहाँ पर भी नारी की निंदा मिलती है। लेकिन जो छायावादी नारी है दोस्तों क्या है, पुरुष की प्रेरक शक्ति है, ठीक है। और द्विवेदी युग में भी दोस्तों नारी की क्या है, अवलापने का नारी, ठीक है। अवलापन का भी जिक्र हुआ, उसकी दयनीयता का भी, और उसकी क्या है सबलता का भी जिक्र हुआ है कि नर से भारी नारी दो दो मात्राएं हैं, ठीक है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, नंबर सिंह ने। तो छायावाद को छायावाद का उपनिषद है, कामायनी को किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, साहित्य की दृष्टि से भी और वैसे भी। कामायनी को दोस्तों यही ज़्यादातर कथन पूछा जाता है। एक तो मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है, ठीक है। फैंटेसी किसने कहा है? फैंटेसी वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके कहाँ आया था? कामायनी को फैंटेसी किसने कहा है? तो ये आया था आपके कॉलेज लेक्चरर 2021 में। तो शांति प्रिय द्विवेदी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छायावाद का उपनिषद। कामायनी को दोष रहित व दोष सहित रचना किसने कहा है? दोष रहित व दोष सहित रचना किसने कहा है? दिनकर ने, नामवर सिंह ने, मुक्तिबोध ने, निराला ने। तो दोस्तों कामायनी दोष रहित व दोष सहित निबंध है किसका? ये निबंध है आपके दिनकर का। दिनकर ने इस नाम से निबंध लिखे थे। आलोचक जो दोस्तों होते हैं, यदि मैं आपको बताऊं, साहित्य को यदि आपको समझना है, विचारों को समझना है, किसी से बहस करनी है, किसी की बातों पर अपने तर्क देने हैं, इंटरव्यू आपको पास करना है, तो आपको आलोचना विधा का दोस्तों क्या है, आपको गहन अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। जैसे इस पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, इस पर जो आलोचना लिखी है, इस पर जो निबंध लिखी गई है। अब यहाँ पर यदि दिनकर का पक्ष आपको जानना है तो दिनकर का आप ये निबंध पढ़ लीजिए, कामायनी दोष रहित व दोष सहित। तो ये आपको बता देंगे कि भाई इसमें ये दोष हैं और ये इसमें कमियां हैं। यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर है, वो पूछ लेता है कि भाई कामायनी की आप क्या क्या कमियाँ देखते हैं, उसमें क्या क्या दोष देखते हैं, तो दोस्तों इंटरव्यूअर हैं वो कोई अपने अनुसार बना करके ज्ञान नहीं लाते हैं। वो क्या है, इस प्रकार की रचनाओं को सभी को पढ़ चुके होते हैं, तो वहीं से क्या है वो पूछते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि भाई ये कितने ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जितना पढ़ेगा दोस्तों उसमें इतना ही बहस करने की क्षमता, तर्क देने की, जवाब देने की, प्रत्युत्पन्नमति की क्षमता आ जाती है। कुछ ऐसा नहीं है। तो सब कुछ दोस्तों पहले का किया कराया है। आजकल कुछ भी नया नहीं कहा जा सकता, नए ढंग से ज़रूर कहा जा सकता है। प्रकृति का श्रृंगार कौन नहीं कर सकता है? तो मैं आपको बताया कि बासी फूल हैं वो प्रकृति का श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। कौन कहती है? श्रद्धा कहती है मनु से। तो ये थे दोस्तों आपके कामायनी के 60 प्रश्न, और आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको प्रश्न है वो आपको पसंद आए होंगे। और आपका पूरा का पूरा दोस्तों कामायनी है, लगभग इसमें आपके 61-62 हैं, शायद 61-62 छंद हैं, वो आपके समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी मैंने कथा है वो आपको क्वेश्चनों के माध्यम से भी कराई है। और अब यदि इस वीडियो को, ठीक है, यदि आपने ये वीडियो पहले देख ली है और आप तथ्य लिखना चाहते हैं तो पहली वीडियो आप जा कर के देखिए, उसके माध्यम से आपका तथ्य वाला क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। और इस वीडियो को ले करके समझ करके उसके बाद में आप एक बार और कामायनी आप यदि पढ़ करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब आपको लगेगा कि वास्तव में कितनी सरल चीज़ है कामायनी को जो बताया जाता है दोस्तों। हालांकि सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। यदि इसको पढ़ाया जाए तो अच्छे दोस्तों नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि इसको एक बार समझ में आ गई तो दोस्तों बहुत सरल भी लगती है। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप कमेंट में करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।